जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आईवी पॉइंट स्टडी पर। आज हम एक सब्जेक्ट आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल से पहले समझ लेते हैं कि भूगोल क्या होता है। यानी कि पृथ्वी पर या धरातल पर पाए जाने वाली भिन्नता का अध्ययन करना ही भूगोल है। अब भिन्नता में हम बात कर सकते हैं कि कहीं पर्वत हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं पठार, खाड़ी या मैदान, इनका अध्ययन करना ही भूगोल है। तो आइए हम चलते हैं अब भारत के भूगोल की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो हम बनाते हैं एक वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड का मैप जैसे कि ये बनाया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसमें 3 देश आते हैं, जैसे कि कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया, और फिर आते हैं हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसमें पेरू हो गया, चिली हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, वेनेजुएला हो गया। ऐसे बहुत सारे देश आते हैं। और ऐसी हम बढ़ते हैं एक महाद्वीप की ओर। एक महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। इसमें काफ़ी सारे देश आते हैं, जैसे टूनिसिया हो गया, नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, पश्चिमी सहारा हो गया। ऐसे काफ़ी सारे देश आते हैं। और इसके बाद चलते हैं हम यूरोप महाद्वीप की ओर। इसमें भी काफ़ी सारे देश आते हैं, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, काफ़ी सारे देश आते हैं इसमें। तो ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। ये यूरोप और एशिया ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो यूरोप को एशिया से एक पर्वत श्रेणी अलग करती है, उसका नाम है यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी। ये वाले महाद्वीप को कहते हैं यूरोप महाद्वीप, और इसे कहते हैं एशिया महाद्वीप। और यहाँ पर भी एक महाद्वीप है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और एक महाद्वीप यहाँ पे है, ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो हम बात करते हैं अपने भारत के बारे में कि हमारा भारत कहाँ स्थित है। तो हमारा एक तरीका ये भी है कहने का कि हमारा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर। पूर्व में इसके बंगाल की खाड़ी है, वो पश्चिम में अरब सागर है। तो एक तरीका ये भी हो गया कि हमारा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर है। एक तरीका ये हो गया। एक तरीके से ये तरीका एक बिलोंग्स टू वाला तरीका है, यानी कि इससे हम सही लोकेशन पर नहीं जा सकते। तो किसी भी स्थान के सही लोकेशन जानने के लिए अक्षांश में देशांतर रेखाओं का निर्माण हुआ, मतलब उन्हें जाना। तो आइए चलते हैं अक्षांश और देशांतर। हम काय की बात करेंगे? अक्षांश और देशांतर रेखा।
रेखाओं की, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पहले ये समझेंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती है। यानी कि हमने एक पृथ्वी जैसा एक ग्लोब ले लिया, ये पृथ्वी जैसा एक ग्लोब ले लिया। इस ग्लोब के बिल्कुल मध्य में एक रेखा खींच दी, जिसे कहते हैं 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसका एक अन्य नाम भी है, वो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब बात करते हैं इसे भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं। क्योंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट रही है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इस 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री से नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। जो रेखाएं हमारी पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से खींची जाती है उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं लेटीट्यूड लाइंस। यानी कि ऐसे याद रख सकते हैं कि ये एक तरह से लेटी हैं, तो इसलिए इन्हें लेटीट्यूड लाइंस भी कहते हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये 1 डिग्री के अंतर से लेकर 90 खींची जा सकती है। 1 डिग्री के अंतर से कितनी खींची जा सकती है? 90 रेखाएं खींची जा सकती है एक गोलार्ध में। इसी प्रकार से 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में खींची जा सकती है। 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में खींची जा सकती है। ये कितनी रेखाएं होगी? 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में खींची जा सकती है। तो 0 डिग्री से ऊपर कितनी रेखाएं होगी? 90। 0 डिग्री से ऊपर कितनी रेखाएं होगी? 90। और 90 ही नीचे होगी, और एक होगी हमारी 0 डिग्री वाली यानी कि विषुवत रेखा। तो कुल मिलाकर कितनी रेखाएं होगी ये हमारी? ये होगी हमारी 181 रेखाएं। 181 रेखाएं। कुछ किताबों में 0 डिग्री, कुछ किताबों में 90 डिग्री अक्षांशों को बिंदु के रूप में माना है, इसलिए वो 179 रेखाएं मानते हैं। यानी कि 181 में 2 माइनस कर लो, एक 90 डिग्री नॉर्थ वाली और 90 डिग्री साउथ वाली, तो कितनी बैठेंगी हमारी? ये बैठेंगी 179। अब हम बात करते हैं इनकी रेखाओं के कुछ खास विशेषताएं हैं। जैसे कि हम एक और पृथ्वी जैसा ग्लोब बना लेते हैं, और एक बात यह है कि इन रेखाओं के बीच की दूरी लगभग समान होती है, लगभग 111 किलोमीटर होती है अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। तो हमने फिर इसकी तरह एक ग्लोब बना लिया, उसके बीच में हमने खींच दी एक 0 डिग्री रेखा। अब एक रेखा है 23.5 डिग्री, और एक दूसरी रेखा है, ये भी एक 23.5 डिग्री। जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित रेखाएं होती है उनके साथ लगाते हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित होती हैं उनके साथ लगाते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। तो जो उत्तर में अवस्थित है उनके साथ क्या लगाते हैं? उत्तरी, और जो दक्षिण में अवस्थित है उनके साथ लगाते हैं दक्षिणी। क्योंकि ये रेखाएं ऊपर भी इतनी होती हैं और नीचे भी इतनी होती हैं, इसलिए सेम होने के कारण इनके साथ उत्तरी या दक्षिणी लगाना पड़ता है। तो एक रेखा हमने एक खींच ली, ये कितनी डिग्री की रेखा है? ये 23.5 डिग्री। कौन सी? उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा। और ऐसे ही एक नीचे खींच ली हमने, वो भी 23.5 डिग्री की, इसे कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। दक्षिणी अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंधीय कहते हैं,
और एक रेखा ऐसी यहाँ पे है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और एक ऐसी नीचे है 66.5 डिग्री। तो ऊपर वाली है, ऊपर वाली के साथ क्या लगाएंगे हम? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण वाली के साथ लगाएंगे हम दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। अब बात करते हैं इन रेखाओं के नाम भी होते हैं। जैसे बीच वाली का तो हमने आपको बता ही दिया, जैसे क्या नाम है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और जो 23.5 डिग्री वाली उत्तरी अक्षांश होती है, इसे कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसी प्रकार से जो 23.5 डिग्री वाली दक्षिणी अक्षांश होती है, इसे कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं हम आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को कहते हैं हम अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो इस प्रकार से हमने अक्षांश रेखाओं को सीख लिया। अब चलते हैं हम देशांतर रेखाओं की ओर। देशांतर रेखाएं, बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। सबसे पहले हमने पहले की तरह पृथ्वी जैसा एक ग्लोब ले लिया, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये उत्तर से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाती है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप से खींची जाती हैं। इन्हें इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड लाइंस भी कहते हैं। तो हमने बीच में एक देशांतर रेखा खींच ली, जिसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसका एक नाम है, इसे कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। इसे ग्रीनविच मीन टाइम क्यों कहते हैं? ये क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने का कार्य करती हैं। देशांतर रेखाएं ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से लेके पूर्व की ओर 179 खींची जा सकती है। इस प्रकार से 179 रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसी प्रकार से पश्चिम की ओर भी 179 रेखाएं खींची जा सकती हैं। 179 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इधर कितनी रेखा होगी? 179। और इधर कितनी रेखा होगी? 179। और एक होगी हमारी 0 डिग्री वाली, जिसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा। और जो 180 रेखा होगी वो इधर भी आएगी और इधर भी आएगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कॉमन रेखा है, एक उभयनिष्ठ रेखा, इसलिए हम उसे दोनों में काउंट नहीं करेंगे। तो 179 होगी, 179 होगी, एक 0 डिग्री वाली होगी और एक होगी 180 वाली। तो हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना बैठेगा? 179 प्लस एक होगी 180 वाली और एक होगी 0 डिग्री वाली। तो कितनी बैठेंगी? ये बैठेंगे 360 रेखाएं। यानी कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। जो 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा होती है ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। 0 डिग्री से पूर्व वाले गोलार्ध को कहते हैं हम पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर वाले भाग को कहते हैं हम पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध।
जो देशांतर रेखाएं होती है इनके बीच दूरी हमेशा समान नहीं होती। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है। तो इनके बीच की दूरी हर स्थान पर समान नहीं होती। और जो देशांतर रेखाएं होती है इनके बीच के क्षेत्र को हम गोरे नाम से जानते हैं। गोरे नाम से जानते हैं, इनके बीच के क्षेत्र को हम गोरे नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम कुछ खास देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं। जैसे एक रेखा है 0 डिग्री वाली, इसे हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इसे प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं। प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर। और इसका एक और भी नाम है जिसे कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। मैंने अभी आपको बताया कि ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है, इसलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहते हैं। और एक रेखा है हमारी 180 डिग्री देशांतर वाली, इसे कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और एक होती है हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो देशांतर रेखाएं होती है इनके साथ लगाते हैं हम पूर्वी और पश्चिमी, और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके साथ लगाते हैं हम उत्तरी और दक्षिणी। तो ये 0 डिग्री वाली, क्योंकि ये बीच में आएगी तो इसके साथ ना हम पूर्वी लगाएंगे ना ही पश्चिमी लगाएंगे, क्योंकि ये बीच में है, दोनों में कॉमन है। तो जो 180 डिग्री वाली है ये भी दोनों में कॉमन है, इधर भी है इधर भी है, क्योंकि ये बिल्कुल 0 के पीछे आ रही है, तो ये भी दोनों में कॉमन है। इसके साथ भी हम ना उत्तरी पूर्वी लगाएंगे ना ही पश्चिमी लगाएंगे। मगर जो 82.5 डिग्री वाली है ये हमारे पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा, जो ये रेखा है यह है, इस रेखा को कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, यह भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जाती है और पूरा भारत जो है इसी के समय को फॉलो करता है, इसी के समय का अनुसरण करता है, इसलिए इसे भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इसे इंग्लिश में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल टाइमलाइन, ये इंटरनेशनल डेटलाइन। तो अब हम भारत को देखते हैं, तो हम एक बना लेते हैं, ऐसी पृथ्वी बना ली हमने अपनी, बीच में हमने एक रेखा खींच दी 0 डिग्री वाली, उसके ऊपर एक रेखा खींच दी हमने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और एक ऐसे नीचे खींच दी हमने 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो हमारा भारत स्थित है, हमारा भारत स्थित है यहाँ पे कर्क रेखा पर। यहाँ पर हमारा भारत स्थित है। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्य से होकर जाती है। समय पहला है इसमें गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये हमारे भारत की स्थिति है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।